नमस्कार। आज हम सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका जिसके रचयिता तुलसीदास हैं, इसमें पद संख्या 137 से हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले हम पद संख्या 137 पढ़ने जा रहे हैं। राग की दृष्टि से यह पद राग बिलावल में लिखा गया है। विनय पत्रिका, जैसा कि हम जानते हैं, राम के दरबार में कली काल के दुखों से दुखित तुलसीदास की मुक्ति के लिए प्रार्थना है, विनय की पत्रिका है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर ओर के कहाँ सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भक्ति पथ पाऊँ धरे, गज उधारी हरि पथ्यो, थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल, कभो न टरे। अभिरीश की साप सूरति करी, अजहू महामुनि ग्लानि गरै, सोंधो कहाँ जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरै। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव तनय बरियाई बरै, जोई जोई कूप खने को परह कहु, सोठ सठ फिरी तेहि कूप परै, सपनेहु सुख न संत द्रोही कहें, सुर तरु सो विष फरनि फरै। है काके द्वैधीस ईस के, जो हठी जन की सीव चरै, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदै, अभय काहू न डरै। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर ओर के कहाँ सरै। यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा आप पर है तो दूसरे का बैर या दूसरे आपसे बैर करते हैं, इससे उनका क्या काम निकल सकता है। दूसरों के बैर करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता अगर राम की कृपा आप पर है। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन अगर कृपालु श्री राम की कृपा आप पर है तो भक्त का बार भी बांका नहीं हो सकता, अर्थात उस पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। तके नीचु जो मीचु साधु की, यदि कोई दुष्ट नीच संत की मृत्यु की बात सोचता है, सो पामर तेहि मीच मरै, लेकिन भक्त की मृत्यु सोचने वाला पापी स्वयं उसी मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी मौत से मरता है। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भक्ति पथ पाऊँ धरे। प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है, उसे सुनकर के भी कौन ऐसा अभागा है जो भक्ति के पथ पर पाँव नहीं रखेगा। अर्थात प्रहलाद की कथा सुनकर हर कोई मुक्ति के लिए भक्ति के पथ पर जाना चाहेगा। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कभो न टरे, अम्बरीश की साप सूरति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। श्री राम ने, हरि ने गज का उद्धार किया। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, और विभीषण को राज्य के सिंहासन पर बिठाया। ध्रुव अविचल कभू न टरे, और ध्रुव को अविचल कर दिया, उसे अटल पद दे दिया जो कभी भी नहीं हटता है। अम्बरीश की साप सूरति करी, और अम्बरीश की बात ही निराली है। महामुनि दुर्वासा ने जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद करके अब भी वे ग्लानि से मरे जाते हैं, लाज से मरे जाते हैं।
सोधो कहाँ जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। दुर्योधन ने ऐसा क्या था जो नहीं किया, अर्थात हर प्रकार का बुराई का काम उसने किया। अबुध आपने मान जरे, वह मूर्ख अपने ही मान घमंड में जलता रहा। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद जिसे मिला उसे ही सौभाग्य और विजय प्राप्त हुई। पांडव ने अर्थात पांडव पुत्र से यहाँ पर मतलब है पांडवों का पुत्र। बरियाई बरे, भगवान की कृपा उन पर थी और इस कारण से विजय और सौभाग्य ने उन्हें हठपूर्वक अपनाया। जोई जोई कूप खनेगो पर कह, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुआं खोदेगा, सोसठ तिही फिरते ही कूप परे, वह मूर्ख स्वयं उस कुएं में गिरेगा। दुष्ट व्यक्ति स्वयं उसी पाप को भोगेगा। सपनेहु सुख न संत द्रोही कहें, जो संतों के प्रति विद्रोह भाव रखता है ऐसा व्यक्ति सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सुर तरु सोऊ विष फरनि फरे, ऐसे संतों के प्रति द्रोह भाव रखने वालों के लिए तो सुर तरु कल्प वृक्ष भी विष के ही फल देगा। है काके द्वैसीस ईस के, जो हठी जन की सीव चरे। किसके दो सिर हैं, जो भगवान श्री राम के भक्त की सीमा का उल्लंघन करेगा, उसकी सीमा को लांघेगा। सीमा। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो श्री राम के बाहुबल का सहारा है, इसलिए मैं अभय हूँ और निर्भय होकर के काहू न डरे, किसी से मैं नहीं डरता हूँ। पद संख्या 138। कभों सो कर सरोज रघुनायक, धरी हो नाथ शीस मेरे। जेहि कर अभय किए जन आरे, बारक विवश नाम तेरे। जेहि कर कमल कठोर शंभु धनु, भंजी जनक संशय मेट्यो। जेहि कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेंट्यो। जेहि कर कमल कृपालु गीधह, पिंड देई निज धाम दियो। जेहि कर बाली विदारी दास हित, कपि कुल पति सुग्रीव कियो। आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीन्हो। जेहि कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दीनो। शीतल सुगध छाह जेहि कर की, मेटती पाप ताप माया। निसी बासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। कभौ सोकर सरोज रघुनायक, धरहों नाथ शीस मेरे। कभौ कभी तो हे नाथ, आप अपने कर रूपी कमल मेरे माथे पर रखिए। आप ऐसा कब करेंगे, कब रखेंगे, धरे हों कब करेंगे। जेहि कर अभय कियो जन आरत, जिन हाथों ने आरत दुखी लोगों को भी निर्भय किया है, उन्हें भय से रहित किया है। बारक विवश नाम तेरे, अगर एक बार भी विवशता में भी किसी ने अगर नाम ले लिया तो एक बार पुकारने वाले को भी आपने निर्भय कर दिया, अभय कर दिया। जेहि कर कमल कठोर शंभुधन, भंजी जनक संशय मेटो। जिन कर रूपी कमलों ने कठोर शिव धनु को भंग करके
जनक के संशय को दूर किया, जनक के दुख को दूर किया, उनके संदेह को दूर किया। जेहि कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेंट्यो। जिन कर रूपी कमलों ने भाई के समान केवट को प्रेम पूर्वक उठा करके गले से लगाया। जेहि कर कमल कृपालु गिद्धहि पिंड देई निज धाम दियो। जिन कर रूपी कमलों ने कृपा करके गिद्ध जटायु को का पिंड दान करके अपना धाम, अपना लोक प्रदान किया। जेहि कर बाली बिदारी दास हित कपि कुल पति सुग्रीव कियो। जिन कमलों ने कमल कर रूपी कमलों ने बाली को मार करके सुग्रीव को वानर कुल का राजा बना दिया, स्वामी बना दिया। आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक दीन्हो। विभीषण जो भयभीत होकर के आपकी शरण में आया और आपके कर रूपी कमलों ने उसे तिलक दे करके उसका राज्य अभिषेक कर दिया, उसे निर्भय कर दिया। जेहि कर गही सर चाप असुरहति, जिन हाथों ने धनुष हाथ में लेकर के दानवों का नाश किया। अभय दान देवन दीन्हो, और देवताओं को निर्भय कर दिया, उन्हें अभय दान दे दिया। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, जिन हाथों की छाया सुखद है, शीतल है, मेटती पाप ताप माया, और पाप ताप और माया का जो हरण करती है। निसी बासर तेही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही कर रूपी कमलों की छाया मैं निसी बासर रात दिन चाहता हूँ। इन्हीं कर रूपी कमलों की छाया मुझे चाहिए।